स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, इसकी यूनिट 3 से जो आपका टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजेडी एनवायरमेंटल स्ट्रगल्स के अंदर ये आता है। तो ये टॉपिक आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और आपको जो भी कुछ पूछना हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। आपको इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एकलव्य स्नातक 1 जो है हमारा टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है, तो आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर लें। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 कंप्लीट करवा दी है मैंने, यूनिट 2 भी मैंने करवा दी है, और यूनिट 3 से चिपको मूवमेंट जो है ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, अमेजोन वाली भी हो चुकी है। आज मैं भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला टॉपिक करवा दूंगा, तो आपका जो ए पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। देखो, मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, ये शॉर्ट नोट्स में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक छोटा टॉपिक है तो आप इसको एक छोटे तरीके से ही पढ़ें, ज़्यादा बर्डन ना लें। मेन मेन बातें समझ लो कि है क्या, आप बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि भाई ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो, बना के तो आप लिख ही सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको सफिशिएंट कंटेंट दूंगा कि अगर आपके पेपर में भी आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो। भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया के आप कह सकते हो वर्स्ट जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हुए हैं उनमें से एक था, जो कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को हुआ भोपाल मध्य प्रदेश में। ये ट्रेजेडी क्यों हुई थी? एक गैस लीक हुई थी। ठीक है, कहाँ से गैस लीक हुई थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का एक एक जो है पेस्टिसाइड का प्लांट था, वहां से ये गैस लीक हुई। और लगभग 40 टन गैस लीक हुई। कौन सी गैस थी? MIC। इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। आप इसको शॉर्ट में भी याद रख सकते हो, MIC। और बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो हवा में आ गए थे। ये एक इंट्रोडक्शन है इसका कि क्या हुआ था। कुछ इस तरीके से ये प्लांट था। वही नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था भोपाल में, लेकिन अचानक से एक रात ऐसी आती है जब ये गैस लीक हुआ। लोग अपने घरों में थे। धीरे 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 ये जो हवा है वो जहरीली होती गई। लोग जो है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अमूमन, लेकिन लोगों का गला छिल रहा था। ये ऐसी गैस थी कि लोग जब सांस ले रहे थे तो उनका गला पूरा छिलता हुआ जा रहा था, और लोगों का दम घुट गया। लोग इस जहरीली गैस की वजह से मर। ये बहुत बड़ा डिजास्टर था, आप कह सकते हो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बुरी। आगे देखते हैं क्या हुआ था। ये जो गैस लीक हुई इससे लगभग हजारों लोग मारे गए। टोटल माना जाता है 3,000 से 16,000 लोग मारे गए थे। जो बच गए उनको लंबे समय तक हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, और इससे एनवायरमेंटल डैमेज काफी हुआ। भाई वहाँ की मिट्टी खराब हुई, वहाँ का वाटर खराब हो गया, टॉक्सिक केमिकल्स आ गए। ठीक है, ये डिजास्टर से क्या है कि भाई बहुत जल्दी दुनिया भर में ये खबर फैल गई। ठीक है, और जस्टिस की मांग की जाने लगी। ठीक है, गवर्नमेंट से कि ये जो हुआ है, यूनियन कार्बाइड ने, जो कंपनी ने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने मतलब नेग्लिजेंस की है। ठीक है, इन्होंने इग्नोर किया है। ये चीज़ की वजह से कई लोग मारे गए हैं जो बेगुनाह थे। ये डिजास्टर का सारा दोष इस कंपनी के ऊपर आया। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लॉ सूट फाइल किया यूनियन कार्बाइड कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, और मैं आपको बताऊं 1989 के अंदर ये कंपनी एग्री हो गई कि भाई ये पैसे देगी। लगभग $470 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट को ये देगी। और जो कि बहुत सारे एक्टिविस्ट ने बोला कि पैसे से क्या होता है, ओके, जो लोगों की जान गई है उसका क्या। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक हमें इंडस्ट्रियल डेंजर्स के एक रिमाइंडर की तरह याद रहती है हमेशा, कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस होने चाहिए जब भी आप कोई इंडस्ट्री लगाते हो। और बहुत सारी डिबेट्स भी हुई एनवायरमेंटल जस्टिस को लेके, कि जो भाई एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा है उसका क्या। और ये खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ओके, ये एनवायरमेंटल हजार्ड्स हैं। और आगे देखते हैं, ये जो गैस ट्रेजेडी हुई थी इसके पीछे का मेन कारण क्या था, मैं आपको इसके कॉजेस बताता हूँ। तो द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर एज वी ऑल नो, एंड दिसंबर 2 से 3 1984 रात की बात है। ये सब आप पीछे इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको वन बाय वन करके कॉजेस बताता हूँ। पहला रीजन, इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स। जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी भोपाल के अंदर, भाई उनकी सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल बेकार थे, पुअरली मेंटेन्ड। पहले भी बहुत बारी लीकेज हो चुकी थी छोटे मोटे लेवल पर, कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने। माल फंक्शनिंग, नेग्लिजेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेग्लिजेंस ऑफ द कंपनी। यूनियन कार्बाइड जो है
ये बिल्कुल भोपाल की प्लांट की तरफ ध्यान नहीं देती थी, अपना पैसा बचाने में लगी हुई थी ये कंपनी। कोई वहां के जो प्लांट ऑपरेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इमरजेंसी में क्या करना है क्या नहीं करना। समझ रहे हो आप, कंपनी की पूरी लापरवाही है इसमें। ह्यूमन एरर, द गैस लीक ऑक्योर्ड ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एरर एंड इक्विपमेंट माल फंक्शन। एक तो इनके इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे थे और इंसानों की भी गलती है, क्योंकि पानी अंदर आ चुका था स्टोरेज टैंक के। जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है MIC, उसके अंदर अगर पानी आ जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, ये गैस को पानी से दूर रखना होता है। और वहां के ऑपरेटर इतने महान, उन्होंने पानी खोल के और स्टोरेज टैंक में डाल दिया, जिससे केमिकल रिएक्शन होता है और एक टॉक्सिक गैस बन जाती है। लैक ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, अब ये जो यूनियन कार्बाइड के जो प्लांट वाले हैं, कोई इमरजेंसी का कोई प्लान नहीं था इनके पास। अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो ऐसे में क्या करना है इनको कुछ नहीं पता था। इनके एम्प्लॉयज ट्रेन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को पता ही नहीं है। ओके, रेगुलेटरी फेलियर, इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द UCIL प्लांट फेल टू एनफोर्स। कोई सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं है, कोई सेफ्टी प्लांट की कैसे होगी, वहां के वर्कर्स की, वहां की लोकल कम्युनिटीज जो रह रही है क्या करना है, कुछ भी नहीं पता भाई, अता ना पता। समझ रहे हो आप। ओवरऑल अगर हम बोले, इंसानों की भी गलती है, जो कॉर्पोरेट है जो कंपनी है उसकी भी नेग्लिजेंस है, इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स थे, रेगुलेटरी फेलियर भी इसको हम कह सकते हैं। और ये डिजास्टर जो है ना, इसका इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर, हजारों लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, और डिसलोकेट होना पड़ा, कई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा। आज भी लोग इस चीज को सह रहे हैं। ओके, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए ये मैं आपको समझा देता हूँ। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, इससे बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस आए। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों के ऊपर उनका डेवलपमेंट रुक गया, अंदर बहुत सारी बीमारियां बन गई, ठीक है, जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ। सबसे पहला तो यही था, लगभग 3500 लोग इमीडिएटली मर गए, हजारों लोग बाद में भी मर गई, कई लोगों को लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, जो कि आधे ऐसे भी विक्टिम है जिनको कभी गिना ही नहीं गया। हेल्थ प्रॉब्लम्स देखो भाई, जो लोग बच गए उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, ब्लाइंडनेस आ गई, कैंसर की जैसी बीमारियां आ गई, बचपन में बर्थ में डिफेक्ट्स आ गए, है ना। सो ये सारी दिक्कतें आने लगी। ये देखिए, गैस पीड़ितों के कातिलों को 32 साल बाद भी सजा नहीं, वी वांट जस्टिस, डो शॉल एज्यूम लाइबिलिटीज फॉर द कंटिन्यूइंग डिजास्टर इन भोपाल। ये सारे लोग आज भी प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें मतलब जस्टिस नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था। एनवायरमेंटल डैमेज हुआ, ये जो गैस लीक हुई, ठीक है, इससे वहां की सॉइल, वहां का पानी, वहां की हवा, प्लांट के आसपास का एनवायरमेंट खत्म होता जा रहा है भाई, बिल्कुल खराब, टॉक्सिक होता जा रहा है। इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ कि भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी से इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हुआ, लोगों की जीविका चली गई भाई, उनका लाइवलीहुड चला गया, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई। कौन रहने जाएगा जहां पे गैस लीक हुई है, आप लोगे वहां पे घर, कोई नहीं लेगा, वहां की प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई। और हेल्थ केयर के ऊपर बहुत पैसा लग गया, लीगल इश्यूज भी बहुत सारे हुए। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी से बहुत सारी बैटल्स चली भाई, यूनियन कार्बाइड और इंडियन गवर्नमेंट लड़ते रहे लड़ते रहे। पब्लिक अवेयरनेस, भोपाल गैस ट्रेजेडी से पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रीज अगर आप लगा रहे हो तो उसकी सेफ्टी पे भी आपको उतना ही ध्यान देना चाहिए। ये यहाँ से इस मामले से थोड़ा सा हुआ अवेयरनेस पहले। ओवरऑल आप कह सकते हो बहुत सारे लोगों के ऊपर इसके डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट थे, यानी कि बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़े, लोगों की जानें चली गई। और ये माना जाता है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी बहुत जरूरी है हमारी गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेट्स को ध्यान में रखते हुए, और हमारे जो वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्रीज में खासकर, वो ट्रेंड होने चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है ये उनको पता होना चाहिए। ये सब बातें हैं, छोटा टॉपिक था, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, रीजन क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या इंट्रोडक्शन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप फीडबैक अपना जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।